नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पिछले वीडियो में हमने जो है 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा था। अशोक को देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मागधी है तथा इनकी लिपि ब्राह्मी या खरोष्ठी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, उच्च श्रेणी की थी। देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जो समय दर समय गिरती चली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी, वाकाटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, वाकाटक राजवंश 300 ईसा से 500 ईसा तक विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु कहा गया है। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी से पूर्व ईसा तक जो है फ्रेंड्स, दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजा चोल राज्यवंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन जो है पूर्वी गंग वंश का प्रतापी शासक था, जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। विजयालय परांतक फर्स्ट तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन है। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? तो दोस्तों, 4 वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। ठीक है ना। देखिए, वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं के स्तुति के मंत्र तथा देवी देवताओं के गुणों का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित है। शेष अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? तो ऑप्शन सी, चंदेल वंश ने। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में जो है की थी। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तक और धसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दिव देव को पराजित कर कलिंजर पर अपना अधिकार कर लिया और अंततः 1205 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित है। शुद्ध पिटक क्या होता है? यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक जो है यह त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा है। कौन सा बड़ा है? सुत्त पिटक बड़ा है। ठीक है, और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। इन तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। ठीक है ना, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल या फिर आधुनिक काल? तो ऑप्शन ए, गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन राजधानी थी मदुराई, पाटलिपुत्र, मिथिला या फिर कन्नौज? तो आइए देखते हैं, भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर बी,
दोस्तों, प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता है जो है, ठीक है, और जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों, पाटलिपुत्र को जो है वर्तमान काल में पटना के नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? तो ऑप्शन सी मथुरा में नहीं है, द्वारिका में है, पुरी में है, बद्रीनाथ में भी है। कहाँ नहीं है? मथुरा में नहीं है, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो है देश में 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, श्रृंगेरी कर्नाटक, पुरी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ स्थित है याद कर लीजिएगा। बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड में, गुजरात में, कर्नाटक में और उड़ीसा में। तो इन चारों में जो है स्थित है, ठीक है ना। उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं, ठीक है ना। फिर से याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। कौन सा मंडल में? तीसरे मंडल में। और यह जो है सूर्य को समर्पित है और इसका रचयिता है विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की कथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के तथा वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी, प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 के महामंत्री थे। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक सूत्र शैली में गद्य में लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन, ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणीबंध पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसके कारण इन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिच्छवी, दभित, सर्वराज्योच्छेदता, अप्रतिरथ, परशु जैसी उपाधियां ग्रहण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? तो ऑप्शन सी, हुमायूं ने रखी थी। यमुना नदी के तट पर दिल्ली दीनपनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 में जो है दीनपनाह की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सरखेज रोजा। सरखेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। सरखेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया। मान्यता है कि सुल्तान अहमद ने पीर शेख अहमद गट्टू गंज बख्श की याद में उसका निर्माण करवाया था। यह अहमदाबाद के खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस मकबरे के निर्माण का कार्य सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा कराया गया था, परंतु इसे पूर्ण करने का श्रेय कुतुबुद्दीन अहमद शाह को जाता है। यह एक पर्यटन स्थल भी है। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, हैलेबीडु। तो होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो कर्नाटक के हैलेबीडु नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। होयसलेश्वर मंदिर एक सितारे के आकार की स्मारक है, जिसमें विभिन्न अभयारण्यों और एक दूसरे के निकट स्थित मंडपम वाले एक जैसे दिखने वाले 2 मंदिर हैं। मंदिर का एक अन्य आकर्षण गरुड़ जो है स्तंभ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन डी, भोसले, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी भोसले राजघराने से संबंधित थे। छत्रपति शिवाजी 1630 से 1680 ईस्वी मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित जो है प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने छापामार युद्ध यानी कि गोरिल्ला वार की नई शैली शिवसूत्र विकसित की।
ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर डी बाबर। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियानों में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ऐसा उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूसी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था एवं इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। कुतुब मीनार लाल और बलुए पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी दसवंत। दसवंत तथा बसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे देख लीजिए, अबुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीमुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 लोगों के नाम आपको एकदम याद ही रहने चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है कि कौन जो है इनमें से नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अबुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना, फ़कीर अजीमुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। तो ये लोग जो है 9 लोग अकबर के नवरत्न थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर जो है बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ऑप्शन ए ठुमरी के तर्ज पर। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग व भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? गीत गोविंद, किताबे नवरस, और आगे देखते हैं पादशाहनामा या फिर मुंतखाब उल तवारिख। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। किताब ए नवरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और मुंतखब उल तवारिज अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह तैमूर लंग का परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज खां उसके वंश का पूर्वज था। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है। मुबैयान नामक पद्य शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? तो ऑप्शन नंबर बी शेर शाह ने शुरू की थी। देखिए, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शेर शाह नामक शासक ने शुरू की। शेर शाह ने भूमि माप के लिए 32 अंक 39 अंगुल वाला सिकंदरी गज एवं सन की डांडी का प्रयोग किया। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था भूमाप पद्धति पर आधारित थी। इनके समय लगान, नकद या जिन्स अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी। ठीक है, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड इसको जोड़ने के लिए बनवाई थी। किसको जोड़ने के लिए? ऑप्शन सी आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए शेर शाह ने जो है जीटी रोड को बनवाया था। ठीक है ना, आगरा को सासाराम से पढ़ लेते हैं इसको। 16वीं सदी में इस मार्ग को शेर शाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था, प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सुदूर प्रांतों को साथ जोड़ना और सासाराम अपने गृह नगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1526, 1576, 1605 या 1660। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों आइए देखते हैं 79। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह था। ठीक है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। किसके? इल्तुतमिश, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। ठीक है,
देखिए, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिक्के चांदी के होते थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की तथा शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण भी कराया तथा भूमि माप के लिए 32 अंक 39 अंगुल सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में जो है 80 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, 80 नंबर तक। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस, इसके आगे क्वेश्चंस लेकर। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।